हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। देखिए, आज मैं आ गया हूँ बायोलॉजी लेकर। ठीक है, केमिस्ट्री तो काफ़ी पढ़ा दी है। अब हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। और बायो में जैसे कि आप देख रहे हो कि डायग्राम किस का है, हार्ट का। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, हार्ट के बारे में। अब वन बाय वन मैं सारे लेक्चर लेके चलता हूँ। जैसे पहले ये सर्कुलेटरी सिस्टम ले लेते हैं, फिर रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ये सारे लेके चलते हैं। ठीक है ना। तो बायोलॉजी 11वीं क्लास का बायो का चैप्टर है CVS कह सकते हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और उसमें हम पढ़ेंगे हार्ट। ठीक है ना। तो हार्ट में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, इस डायग्राम को देखते हैं, इससे समझते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। कम देखिए, इस समय जो आप देख रहे हैं ये हार्ट का सेक्शन है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट या एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ओके, सो देखो, पहले बात तो ये है कि हार्ट जो होता है क्या, कि ये पंपिंग मशीन होती है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ब्लड आना है एक जगह से, पंप करके जाना है। क्या कहानी है इसकी, देखिए, इसमें मेनली 2 चैम्बर ये और 2 चैम्बर ये वाले। ठीक है, देखिए ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4। ओके, 4 चैम्बर हमारे पास में है, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट होता है अपना। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 ऊपर के 2 नीचे के। ठीक, जो ऊपर वाले चैम्बर हैं इनको बोलते हैं एट्रियम। ठीक है, देखो ये लिख रहा है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ओके, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। सो एट्रियम के जस्ट नीचे होता है आपका जो वेंट्रिकल। 2 वेंट्रिकल है, 2 एट्रियम तो 2 वेंट्रिकल होंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ओके, वेंट्रिकल ऐसे कह सकते हो, चैम्बर कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर, सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या ब्लड का क्या सर्कुलेशन है, कैसे है, उसके बाद कर लेते हैं। देखिए, इसमें 2 बड़े बड़े पाइप दिख रहे होंगे आपको, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का। ठीक है, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है। ठीक है, सो क्या है कि जो ये ब्लू कलर वाले जो होते हैं इन्हें बोलते हैं वेन। ओके, क्या बोलते हैं, वेन। और रेड कलर वाले इन्हें बोलते हैं आर्टा। आर्टा बोल दो, आर्टरी बोल दो। ठीक है ना, वेन बोल दो, वेना कावा बोल दो। वेना कावा वर्ड जो आ रहा है वो लार्ज वेन के लिए आ रहा है। ऑर्टा बोल दो या आर्टरी बोल दो। ऑर्टा जो होता है वो लार्ज आर्टरी के लिए आता है। ठीक है, वेन बोल दीजिए और वेना कावा बोल दीजिए। वेना कावा जो होता है वो लार्ज वेन के लिए आता है। सो देखिए, सीधा सीधा सिस्टम इसका हार्ट का ये है कि एक तरफ से ब्लड आएगा और दूसरी तरफ को चला जाएगा, सीधी, और कुछ नहीं। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ये इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, ये वाला जो। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, ये वाला पोर्शन ऊपर का, और नीचे वाले को बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा है कैरीज ब्लड टू हार्ट। ये हार्ट की तरफ को ब्लड ले जाती है, कैरीज ब्लड टू हार्ट, ये भी हार्ट की तरफ। मतलब कहाँ से आई है ये पूरी ये दोनों कहाँ से आई हैं, ये बॉडी से आया है। ये बॉडी से ब्लड लेकर इन्होंने इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, सो क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा। और एक्चुअली जब बैक साइड देखते हैं तो ये दोनों पूरा एक पाइप ही है। उस पाइप के अंदर यहाँ पर एक मतलब पोर है, जिसके ज़रिए वो आपका ब्लड जो है इसके अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, नीचे की तरफ से ऊपर, सारा का सारा ब्लड जो है आपका जो इसमें किसमें गिरेगा, राइट एट्रियम में। ओके, राइट एट्रियम में ब्लड जाने के बाद फिर ब्लड क्या करेगा, यहाँ से ये क्या चीज़ है, ये वाला, इसे बोलते हैं वाल्व। ठीक है, वाल्व। अब वाल्व हमारे पास 2 हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का। राइट साइड के वाल्व में देखो, ध्यान से देखिए, आपको तीन वाल्व दिख रहे हैं एक तरीके से देखा जाए। एक्चुअली इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व इस वाले को, क्योंकि इसमें 3 कस्प हैं। कस्प कह सकते हो, उभार कह सकते हो। ठीक है, ये दिख रहा है 1 2 3, और तीनों कस्प हैं, 3 कस्प के हिसाब से ट्राइकस्पिड हो गया। इस वाले केस में है 2 कस्प हमारे पास में, 1 और 2, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व। ओके, और बाइकस्पिड वाल्व जो होता है इसको मिट्रल वाल्व भी बोल देते हैं, मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। ओके, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, 2 तरीके से हमारे पास वाल्व है। इस वाल्व का मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है, खुलते बंद होते हैं, और ये जो ब्लड है इस ब्लड को एंट्री करने से रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे, या एंट्री कराएंगे तो खुल जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, एक हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, पहले ये दोनों आर्ट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्टैक्ट होने से यहाँ का जो ब्लड है, मैं अब थोड़ा सा समरी बता देता हूँ। ये ब्लड डायरेक्ट जाएगा इसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर,
राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड अभी बताते हैं लेफ्ट एट्रियम की कहानी क्या है। देखो इसके आगे लिख रहा है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो होती हैं वो कहाँ से ब्लड लाएंगी? लंग्स से, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड का मतलब लंग्स होता है, ठीक है ना। तो ये लंग्स से आएंगी, मैं यहाँ लिखा हुआ है कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स, तो लंग्स से ब्लड ये लेकर आएंगे और इस लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड यहाँ से डालेंगे। जिस तरीके से इन्होंने डाला था ऐसे इसका ब्लड आता है, ठीक है। अब ये जो ब्लड यहाँ से आया है, ये ब्लड फिर जैसे ये नीचे जाएगा ऐसे ये वाला ब्लड नीचे जाएगा, ओके। सेम कंडीशन, दोनों एट्रियम कॉन्टैक्ट होंगे, कॉन्टैक्ट होने के बाद में ये ब्लड नीचे जाएगा। अब देखिए ये ब्लड इसके अंदर गया, इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ से ये ब्लड वाला ब्लड इसके अंदर आ गया, ओके। अब यहाँ ब्लड भर गया। अब इसके बाद जब इसमें ब्लड भर जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट होंगे, क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होगा और राइट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होगा। ये कॉन्टैक्ट होने से क्या होता है, ये वाला जो ब्लड इसके अंदर आया था ऊपर से गिरा था, कहाँ से? लंग्स से जो आया था, ठीक है ना। और इसमें जो ब्लड आया था वो कहाँ से? पूरी बॉडी से आया था, ठीक है, बॉडी। और ये कहाँ से आ रहा है? लंग्स, ठीक है। तो जो लंग्स से जो ब्लड आया है वो ब्लड यहाँ से डाउनवर्ड चलेगा ऐसे करके, और जो बॉडी से ब्लड आया वो यहाँ से डाउनवर्ड चलेगा, ठीक है। और दोनों के दोनों ब्लड जो है आपके जो है पंप करेगा ये आपका वेंट्रिकल पंप करने के बाद ये पूरा ब्लड जाएगा ऊपर की तरफ। ऊपर कहाँ जाएगा? देखो जरा ध्यान से, यहाँ से ये चीज़ जो ये रास्ता है किसके लिए? ये एक तरीके, ये डायग्राम ऐसा समझ लो कि ये जो बड़ा वाला जो वो है आर्टा है, ये आर्टा कहीं ना कहीं इसके अंदर ये एंट्री कर रहा है इधर से, इस वाले से। मतलब ये आर्टा कहाँ से? लेफ़्ट साइड से एंट्री होती है यहाँ से, तो ये पूरा ब्लड इस आर्टा में जाएगा। ठीक इसी तरीके से इस तरफ क्या होता है, ये देखिए ये ब्लड आया, आने के बाद ये ब्लड इसके अंदर जाएगा। ये क्या चीज़ है? ये है पल्मोनरी आर्टरी, ओके। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी? लंग्स में, ध्यान दीजिए, है ना। तो ये दोनों ये लंग्स में जा रही हैं, ठीक है। ऐसे बना देते थोड़ा सा, लंग्स के अंदर ब्लड यहाँ से गया और लंग्स में ब्लड प्योरीफाई हुआ, और प्योरीफाई होकर वो क्या है, वो इस पल्मोनरी वेन के जरिए ब्लड वापस आएगा, वापस आके इसमें कॉन्टैक्ट होकर यह इसमें डलेगा, और यहाँ से फिर ये आपका जो वापस कहाँ जाएगा? इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या चीज़ है? ऑर्टा। और ऑर्टा का काम क्या होता है? ये ब्लड को कहाँ ले जाएगी? पूरी बॉडी के अंदर, ठीक। ऑर्टा ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ले जाती है, ओके। सो ये पूरी समरी थी इसकी, बहुत फास्टली बता देता हूँ मैं। वेना कावा से ब्लड गिरा है, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड गिरा है, और ब्लड आता है वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल से ब्लड जाता है कहाँ पर? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर से वो ब्लड क्या होता था? प्योर हो जाता है, इम्प्योर ब्लड था, प्योर हो गया। प्योर होकर वो ब्लड आया पल्मोनरी वेन के जरिए आपका फिर लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड आया नीचे, किसमें? आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है ना। और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आकर आपका जो ब्लड ये चला गया कहाँ पर? ऑर्टा में। ऑर्टा में जाने के बाद क्या है, ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। ये था पूरा जो हार्ट का काम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है थोड़ा सा मैं बताता हूँ, दूसरा डायग्राम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इसमें बताता हूँ क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दोनों कॉन्टैक्ट हुए, वो कॉन्टैक्ट हुए, एक बार एट्रियम कॉन्टैक्ट, ठीक है, और एक बार वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट हुआ। तो पूरा जो कॉन्ट्रैक्शन है जिस स्टेज से चला उस स्टेज तक दोबारा आने के लिए, है ना, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको हम कार्डिक साइकिल बोल देते हैं, ठीक है, कार्डिक साइकिल बोल देते हैं। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो क्यों रहा है। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर ये जो आपका राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम में इस तरफ यहाँ पर इस जगह पे एक नोड होती है और एक नोड होती है इस जगह पे, ठीक है। राइट एट्रियम की बात कर रहे हैं, राइट एट्रियम में दो नोड होती हैं, ठीक। तो ये वाली नोड होती है, इसे बोलते हैं SA नोड, SA नोड, ओके। और दूसरी नोड जो होती है उसे बोलते हैं AV नोड, AV नोड। एक्चुअली ये काट के दिखा रखा है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन ये वाली जो नोड है कहीं ना कहीं ये जो जब हम 3D में देखेंगे तो ये नोड ये जो सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, इस सेप्टम के पास में रहती है ये नोड, ठीक है। होता क्या है कि जब ब्लड यहाँ से यहाँ गिरता है तो सबसे पहले SA नोड एक्टिव हो जाती है, हो जाती है। SA नोड का मतलब क्या होता है? साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। और ये नोड एक्टिव होकर अपने सिग्नल देती है इसको, किसको? AV नोड को। तो AV नोड क्या करता है? AV नोड के सिग्नल जाते हैं फिर सीधे इस ये क्या नाम है आपका जो इंटरवेंट्रिकल सेप्टम पे, और इंटरवेंट्रिकल सेप्टम से क्या होता है, ये यहाँ से आते हैं आपके जो यहाँ पर होता है एक बंडल ऑफ हिस,
दूसरे डायग्राम दिखाएंगे। बंडल ऑफ हिस के जरिए आपका जो है सिग्नल्स पुरकिंजे फाइबर्स में चले जाते हैं। ये पूरा सेटअप रहता है सिग्नल्स का, ताकि जो आपका जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ओके, सो ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर। ठीक, इसका डायग्राम मैं दूसरा दिखाऊंगा। ओके, सो ये डायग्राम देखिए जरा, इसमें क्या है कहानी देखिए जरा। साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड, ये ऐसे नोड है, ये आपका जो था एट्रियम था, ऐसे नोड यहाँ पर हो गई, और ये एवी नोड, ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ को सिग्नल जाएगा, और एवी नोड के बाद ये आता है बंडल ऑफ हिस, ठीक है, जो कि सेप्टम पे रहते हैं। बंडल ऑफ हिस यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर इससे आपके जो फाइबर्स निकलते हैं आपके ये इस तरीके से, ठीक है। नाम दे रखा लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच बोल सकते हैं इसको, और इसी को ही बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। ये जहाँ से जा रहे हैं हमारे, ये क्या है, पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। तो पुरकिंजे फाइबर में जाता है, तो ऐसे नोड से फिर जाता है एवी नोड से फिर जाता है बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से जाता है पुरकिंजे फाइबर में। ये एक सिग्नल का ट्रांसमिशन है इसके अंदर, ठीक है। और ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल। ओके, सो ये तो होगी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। अब मैं इसकी आउटर स्ट्रक्चर थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। ओके, तो ये जो डायग्राम है ये आउटर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। जरा देखिए जरा, दोनों तरफ डायग्राम दे रखा कि एक फ्रंट से और एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू, मतलब आगे से और पीछे से दोनों तरफ, ठीक है ना। सो देखते जरा, देखो सेम का सेम है वही, मतलब ये सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा थी, और ये तो बाहर की तरफ जो हो रहा है इसको बोल रहे हैं राइट एट्रियम, और ये वाला जो है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है क्या, कि जो एट्रियम था, एक्चुअली एट्रियम और यहाँ एक वर्ड दे रखा है ओरिकल और एट्रियम में क्या अंतर है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है कि ओरिकल जो वर्ड है इसका मतलब कान लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब हुड कह सकते हो। तो जो एट्रियम है चैम्बर, अंदर का चैम्बर, और चैम्बर के बाहर का जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं ऑरिकल, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे क्या है कि देखिए यहाँ पर ये आपका सुपीरियर इन्फीरियर वेना का होगा, ये आपका होगा आर्टा। तो एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं आर्टिक आर्च। ओके, आर्टिक आर्च बोल सकते हैं कि एक आर्क हो गया। अब ये आर्टिक आर्च का जो बेस है यहाँ से इस जगह से ये इसके नीचे जा रहा है, यहाँ से निकलती है ये आपका जो है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी कहाँ से इमर्ज होती है, ये जो आर्टिक आर्क होता है इस आर्क के बेस से निकलती है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी आगे जाकर डिवाइड हो जाती है लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। देखिए जरा, ये रहा राइट कोरोनरी आर्टरी और ये है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। सो इसका काम क्या होता है, काम इसका ये होता है कि जो ब्लड सप्लाई है, जो यहाँ से ब्लड सप्लाई लेती है, और ये ब्लड सप्लाई इसकी दीवार को देती है, हार्ट की दीवार को। ओके, हार्ट वाल को आपको ये ब्लड सप्लाई करती है। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि विच आर्टरी सप्लाई ब्लड फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। ओके, हार्ट से हार्ट वाल के लिए कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट और राइट। और मोस्टली क्या होता है, जो कहते हैं हार्ट अटैक होता है या एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, तो वो मोस्टली क्या होता है इसी के अंदर होता है, ठीक है। क्योंकि महीन होती है, बहुत पतली होती है, तो ब्लड यहाँ पर रुक जाता है, और रुकने से आसपास का जो एरिया है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। और डेड होने से क्या होता है, फिर ब्लड पंपिंग गड़बड़ हो जाती है, और ब्लड पंपिंग गड़बड़ होने से क्या होता है, फिर हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसे CAD बोल देते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर या डिजीज। ओके, मोस्टली इन कोरोनरी आर्टरी जो होती है इन्हीं के अंदर जो ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। ओके, मोस्टली कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से होता है। देखिए वो डायग्राम था हार्ट का, ये बैक साइड से देख रहे हैं। इसमें और उसमें इतना अंतर है इसमें कि कोरोनरी साइनस बनता है यहाँ पर, जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी वेन कह लो, कोरोनरी साइनस कह लो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इकट्ठा होता है, यहाँ से फिर ये ब्लड सप्लाई देता है, जहाँ जहाँ कोरोनरी आर्टरी जा रही है वहीं कोरोनरी वेन जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ये जो चीज़ दिख रहा है आपको इन्फीरियर वेना कावा, ये हार्ट को ऐसे घुमा के देखा पीछे बैक साइड से, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, बाकी सब वही है सारे, ठीक है। ये एपिक्स होता है, एपिक्स ऑफ हार्ट, ठीक है। सो ये था हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर। एक डायग्राम और देखते हैं जरा। ओके, तो ये ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ हार्ट आउटर स्ट्रक्चर बता रहे एंटीरियर व्यू, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, दोबारा मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ पर 4 चैम्बर हैं, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल।
अब ये एट्रियम के ऊपर का जो देखो ये लिख रहा है ना, ये कान का जैसे हुड लाइक स्ट्रक्चर, ये वाली ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, क्योंकि बाहर की तरफ से है, इसको हम हिला डुला सकते हैं, तो ये इसको ऑरिकल बोलते हैं, ठीक है, ऑरिकल ऑफ लेफ्ट एट्रियम। इसी तरीके से यहाँ पर रहेगा राइट एट्रियम का ऑरिकल, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, राइट एट्रियम का ऑरिकल, ओके, ठीक है। ऊपर चलते हैं, ये था क्या था, ऑर्टिक आर्च। ऑर्टिक आर्च के ऊपर की बात करते हैं तो इसमें जो को 3 यहाँ पर मतलब पाइप लगे हुए हैं कह सकते हो, या पार्टीशन कह सकते हो, ठीक है, जो 1 2 3, तो लेफ्ट वाला है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये समझना जरा ध्यान से, लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन, जो कि इन्होंने ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बोल रखा है, ठीक है। ये क्या होता है कि लेफ्ट राइट साइड में जो है आपका जो है ये ऐसे करके यूँ जाएगा, जो कि हाथ में को जाता है हमारे, ओके, और लेफ्ट वाले में क्या होता है, ये वाला तो हाथ में जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे करके। ये वाला जो है क्या इसमें यहाँ से हो गया, और यहाँ पर जो इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आगे जाके ये ऊपर जा कैरोटिड, ठीक है, जो सर की तरफ को जा रहा है इसे बोलते हैं कैरोटिड, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोल सकते हो यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा, ऊपर चला जाएगा कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब इस वाले केस में क्या होता है, ये सबक्लेवियन जो मतलब आर्टरी है यही आगे जाके डिवाइड हो जाती है कैरोटिड में, ठीक है, राइट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी डायरेक्ट जाती है हाथ के अंदर, डायरेक्ट हाथ के अंदर जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड जो होता है, लेफ्ट हैंड, उस हैंड में सीधा जो आर्चिक आर्ट है, ऑर्टिक आर्ट जो है, इस आर्ट से सीधी ब्लड सप्लाई लेफ्ट हैंड में गई है। लेकिन राइट साइड में जो सीधी नहीं गई है, क्या होता है कि पहले इसमें जाता है, ये आगे जाके डिवाइड हो जाता है 2 जगह, फिर यहाँ से जाके बाइफर्केट होकर तब जाता है, ओके। लेकिन इस वाले केस में सीधी एक जाती है। तो इससे क्या होता है कि इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भैया हार्ट अटैक हो रहा है, तो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड में जो दर्द होता है, ठीक है, सुन्न हो जाता है हाथ, उसका कारण यही है क्योंकि ये डायरेक्ट सप्लाई इसकी सीधे हार्ट से है, ओके। तो कुछ भी होना है तो लेफ्ट साइड में जरूर होगा, ठीक है, राइट साइड में नहीं होता कभी कभी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड जो है जल्दी सुन्न हो जाता है, जल्दी इसमें लेफ्ट हैंड में क्या होता है आपका जो है मतलब पेन होता है जब हार्ट अटैक होता है, ओके। कैरोटिड आर्टरी जो है वो ब्रेन की तरफ को चली जाती है। ये था इसका जो ब्लड सप्लाई, ठीक। ये ब्रेकियो और सिफेलिक, देखो ब्रेकियो होता है, ब्रेकियल जो वर्ड है ये है जो बगल से एक्सिस से, एक्जिला बोल सकते हैं ना। ये ब्रेकिया वर्ड जो है एक्जिला से निकल के आया, सिफेलिक मतलब हेड से आया, तो दोनों का ये ऊपर हेड को चला गया, ये एक्जिला को चला गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक। और ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक में ये वाला जो है ये सबक्लेवियन, ठीक है, कौन सा, राइट सबक्लेवियन, ओके, राइट सबक्लेवियन यहाँ से, इसीलिए इसको ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक बोल दिया गया। सो ये आपका जो ब्लड सप्लाई ऊपर का हो गया। अब बात करते हैं ये वाला जो है वेन की बात करते हैं, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, और यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लू कलर की दिखा रखी है। आर्टरी के अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड होगा, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड होगा, ठीक है। तो आर्टरी जो होती है, आर्टरी वो इसको कैसे पहचानेंगे, आर्टरी और वेन, ठीक। आर्टरी क्या होती है, ब्लड सप्लाई हार्ट से टू द बॉडी या फ्रॉम द हार्ट कह सकते हो, है ना, ठीक है। आर्टा जो होता है वो फ्रॉम द हार्ट, वो हार्ट से बाहर की तरफ को ब्लड ले जाता है, और वेन जो होती है वो टू द हार्ट या इनटू द हार्ट लिखेंगे, है ना, इनटू द हार्ट। तो ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ को ले जाती है वेन, और हार्ट से बाहर की तरफ को ले जाती है आर्टरी। इसीलिए क्योंकि ये जो ब्लड सप्लाई मैंने पिछले डायग्राम बताया कि यहाँ से ब्लड इसमें गिरता है और यहाँ से फिर ऐसे जाता है ऐसा करके, क्योंकि ये ब्लड जो लेके जा रहा है वो बाहर की तरफ को ले जा रहा है, हार्ट से बाहर जा रहा है, इसीलिए इसको आर्टरी बोल रहे हैं। इस वाले केस में देखो यहाँ से ब्लड गिरता है ऐसा करके, ठीक है, और ये ऐसा करके यूँ जाता है इसमें को, ओके, यूँ। तो इसके अंदर भी हार्ट से ब्लड बाहर की तरफ, इसलिए इसको आर्टरी बोल रहे हैं, ओके। और जबकि ये रेड कलर का है, लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये ब्लड हार्ट के अंदर डाल रहे हैं। सो वेन और आर्टरी में समझ में आ गया। वो वाली एक डेफिनेशन थी कि प्योर इम्प्योर, उससे ज़्यादा बेटर ये है कि टू द हार्ट फ्रॉम द हार्ट, ओके। टू द हार्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका टू द हार्ट में ये आपका वेन, ठीक है, और फ्रॉम द हार्ट में क्या आ जाएगा आपका जो आर्टरी, ओके, क्लियर है।
सो ये सारा हो गया। और देखो ये कॉर्नरी आर्टरी भी इसमें साफ साफ दिख रही है, और देखो ये रेड कलर के ब्लू कलर की, ठीक है। कॉर्नरी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, राइट कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है, और कॉर्नरी वेन भी आएगा, वो सारा इसमें दिख रहा है। और ये सेप्टम हो गया इनका, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोल देते हैं, ठीक है, या इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस भी बोल रखा है इन्होंने। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, इस वर्ड को पकड़ते हैं, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। देखो जरा ध्यान से, ये क्या है, ये दोनों का कनेक्शन है, मतलब आर्टा का वेन के साथ, ठीक है, आर्टा का, वैसे एक्चुअली ये तो हम इसको तो खैर आर्टरी बोल रहे हैं, तो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड का एक कनेक्शन है। ये कनेक्शन क्या होता है, जब बच्चा पेट में होता है ना, तो उसमें क्या होता है, इनमें कनेक्शन आपस में रहता है। बर्थ से पहले क्या होता है, इनके बीच में कनेक्शन होता है, जिसके जरिए क्या होता है, ब्लड यहाँ से वहाँ जा सकता है, वहाँ से यहाँ जा सकता है। लेकिन आफ्टर बर्थ वो कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और वो कनेक्शन बंद हो जाता है। ओके, और बंद होने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, ये सेप्टम, ये आर्टेरियोसम क्या नाम, मतलब एक लिगामेंट सा बन जाता है, जो कि इसका जॉइंट होता है, ठीक है। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन कह सकते हो एक तरीके से। अब हमारे पास आफ्टर बर्थ इसकी ज़रूरत नहीं होती, बस ये इसको रोके रखा है, बस कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये होता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ठीक है, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी को आर्च ऑफ आर्टा से जोड़ता है। अभी तो जोड़ रहा है, और जब बच्चा पेट में रहता है, मतलब बिफोर बर्थ क्या करता है, यहाँ पर ये एक रास्ता होता है ब्लड का जाने आने का, ठीक है, जो बंद हो जाता है बाद में। सो ये पूरा आपका जो गया हार्ट की स्ट्रक्चर मैंने पूरी बता दी है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे ईसीजी के बारे में, उसे फिर मिलते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। अब मैं बायोलॉजी वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा सा शेयर करेंगे और आपका जो लाइक करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बनेगा, और मैं और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है ना। ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।